हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी ने बेंगलोर में आज होने वाले EIBA के चुनावों के लिए एक विनम्र निवेदन भेजा है। बहुत संक्षिप्त है लेकिन सारपूर्ण है, सारगर्भित है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी डेलीगेट्स इस चुनाव में भाग ले रहे हैं वो ये समझें कि ये ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बनी हुई संस्था का चुनाव है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पर चलना पड़े। ये कोई CPI नहीं है, CPM नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कोई कांग्रेस नहीं है और ये कोई ममता की पार्टी नहीं है कि पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है और सारे मूल्यों को, आदर्शों को ताक पर रखना पड़ता है। दोस्तों, ट्रेड यूनियन एक्ट के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं और उसकी जो प्रैक्टिकेबिलिटी है वो पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल अलग है। यदि हम मूल्यों और आदर्शों को सम्मान करते हैं, जैसे जनरली हम बात करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो आज समय आ गया है आपका कि आप दिखाइए आप कैसे हो। आप जो चर्चाएं करते हो, जो बातें करते हो, जो लंबी लंबी फेंकते हो, उन मूल्यों पर, आदर्शों पर चलना चाहते हो, नहीं चाहते हो। इस व्यक्ति का जिसने बैंक पेंशनों की दुर्दशा की और सर्विंग एम्प्लॉय की दुर्दशा की, इसका पूरा चरित्र चित्रण देखते हुए इसकी तुलना ऐसी दो तराजुओं से, पल्लों से कीजिए। एक में इसको रख लो और एक में आप मूल्यों और आदर्शों को रख लो या वेलफेयर को रख लो जो आपके ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में है। आपको पता चलेगा कि यह कहीं नहीं टिकेंगे। और यदि आप लोगों ने EIBA का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी समझा और आपसी गठजोड़ के हिसाब से आपने वही किया जो पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो आपको अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी के पक्ष में बोलना या विपक्ष में बोलना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बोलना या विपक्ष में बोलना। आप अधिकार नहीं रहे तो अधिकार खो दोगे। जिस व्यक्ति ने मानवता को कलंक किया हो, दूसरों के ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट छीन लिए हो, पुनः आप यदि उस व्यक्ति को स्थापित करना चाहते हो तो कसूरवार आप होंगे। और उसके बाद जो जो लोग इसको चुनेंगे उनको अधिकार नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलने का, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेटर है वो, कि वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है। यह पार्टी लाइन चलने की बात नहीं है, यह केवल और केवल बैंक पेंशनों के हितों की रक्षा की बात है। आप सब समझते हो और जानते भी हो। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो लोग वेंकटाचलम को चुनकर के लाएंगे वो अपने को तो कलंकित करेंगे ही करेंगे, लेकिन मानव मूल्यों को और फंडामेंटल राइट्स को भी कलंकित कर देंगे। और जो आदमी रिटायर हो चुका है उसका क्या लेना देना है वहां पर? इस सभी रिटायरीज को हटाओ वहां से, जितने भी रिटायरी सबको हटाओ। और सभी को नहीं हटा पा रहे हो तो इस व्यक्ति को हटाओ वहां से, जिससे आगे और कुछ संभावना बने, कुछ सुधार आने की। आगे आप जानो, आप कम जाने, लेकिन जो लोग इसे पुनः लाना चाहते हैं और लाने के बाद जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ये जो डेलीगेट्स हैं EIBA के, ये किसी के प्रति कोई कमेंट करने के अधिकारी नहीं होंगे। मानव मूल्यों, आदर्शों और जो एक चरित्र होता है उसकी बात नहीं कर सकते हो आप लोग। ये सवाल इस बात का नहीं है कि ये मेरे घर का है, ये उसके घर का है, ये उसका घर का है, इसका नहीं है ये सवाल। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बने हुए जो ट्रेड यूनियन है उनका चुनाव है।
ये बिल्कुल चुनाव नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का। दोस्तों, अब मैं कमल पाटनी जी का मैसेज पढ़ देता हूं, और बहुत ही सारगर्भित है और बहुत ही विनम्रता के साथ, लेकिन सारगर्भित तरीके से उन्होंने एक विनम्र निवेदन भेजा है। एआईबीए के समस्त डेलीगेट से एक विनम्र निवेदन, सीएचबी हटाओ, एआईबीए बचाओ। बड़ा स्पष्ट रूप है, हम भी बैंकर्स हैं, आप भी बैंकर्स हो। सामने रख के तोड़िए, ईमान धर्म सब में होता है। और यदि आपकी आत्मा यह कहती है हाँ इसने गलत काम किया है, तो वोट देने की जरूरत नहीं है इसको। और आत्मा के खिलाफ यदि वोट दोगे तो दोस्तों पता है आपका क्या होता है, जाना तो नरक में ही पड़ेगा। प्रिय साथियों, पिछले 22 वर्षों के घटनाक्रम पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अनेक कर्मचारियों और पेंशनरों का मानना है कि इस अवधि में एआईबीए का नेतृत्व कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की प्रभावी रक्षा करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। वेतन, सेवा शर्तों, पेंशन अपडेशन, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर असंतोष लगातार बढ़ा है। आज स्थिति यह है कि बढ़ते कार्यभार, मानसिक तनाव, भविष्य की असुरक्षा के कारण अनेक कर्मचारी निराशा का सामना कर रहे हैं। कुछ मामलों में कर्मचारियों को आत्महत्या जैसे दुखद कदम उठाने की खबरें भी आ रही हैं, जो हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। एआईबीए का गठन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, सम्मानजनक सेवा शर्तों, सामाजिक न्याय के उद्देश्य से हुआ था। यदि संगठन अपने मूल उद्देश्यों से भटक रहा है तो उस पर खुलकर और लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होना आवश्यक है। अतः मैं एआईबीए के सभी डेलीगेट से निवेदन करता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा के बजाय संगठन और कर्मचारी के हितों की सर्वोपरि रखें। एक वाक्य में ही कह दिया सारी बातें, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं। अपने विवेक और अंतरात्मा की बात सुने, विवेक का ध्यान रखें, अंतरात्मा की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से विचार विमर्श करके, कंसीडर करके, लॉजिकल उसका निष्कर्ष निकालिए, देखिए सारी हिस्ट्री को, अपने आप पता चल जाएगा क्यों अंतरात्मा की बात सुननी है। अंतरात्मा तो कहेगी सही काम करने के लिए, जब लॉजिकली निकाल के लाओगे तो अंतरात्मा की आवाज हो जाएगी। पिछले वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और कमियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लें। संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता, जवाबदेही का मजबूत करें। समझिए, विचार कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। आपका एक निर्णय संगठन की दिशा, लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा कर्मचारियों को। दोस्तों, एक एक वाक्य एडवोकेट कमल पाटनी जी ने, वो कहते हैं ज्वेल्स, एक एक बात ज्वेल्स है, हीरा है। किसी बात का इंटरप्रेट कर लो, किसी का भी, अंत शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ एक ही बात निकल करके आ रही है कि आपको केवल और केवल मानव मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करनी है। आप पॉलिटिकल विचारधारा से ऊपर उठिए और अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने संगठन का भविष्य देखिए, और तब आप निर्णय लीजिए। और आज मैं सर पता नहीं कितने वीडियो आएंगे, यदि मेरे पास जितने लोगों के विचार आएंगे मैं इनको डालता रहूंगा 3-4 बजे तक। अब मुझे पता नहीं कि चुनाव कब है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।